नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। और जैसा हमारे तमाम दर्शकों को बताया कि अमर उजाला की जो टीम है सत्ता के संग्राम के जरिए बिहार की हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए सीधा ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद है। और आज हमारी जो मौजूदगी है वो है बेहद ही खास जिले, बेहद खास सीट मुजफ्फरपुर जिले के अंदर। और सुबह चाय पर चर्चा हुई, लोगों से यहाँ का मिजाज समझने की कोशिश की। 11 विधानसभा सीटें आती हैं, क्या सियासी समीकरण देखने को मिलेंगे, जनता का मूड क्या है, मुद्दे क्या है, वो हमने आप तक यहाँ पर पहुंचाने की कोशिश की है। और दोपहर का वक्त जो है वो युवाओं से चर्चा का होता है सत्ता के संग्राम में। और अब उन तमाम युवाओं से कुछ जो है उम्र दराज लोगों से और साथ ही उन एक्सपीरियंस लोगों से भी जानने की कोशिश होगी कि आखिर युवाओं के लिए मुजफ्फरपुर में क्या कुछ हुआ है। तस्वीर जो कहा जा रहा है कि बिहार बदल रहा है, आखिर उस बदलते हुए बिहार में क्या यहाँ पर भी उस पलायन की समस्या से जो युवा हैं वो खुद को परेशान पाते हैं। शिक्षा को लेकर क्या स्थिति है, क्या वो जो उम्मीदें हैं या फिर जो मौके हैं मिलने चाहिए एक रोजगार के तौर पर इन युवाओं को, क्या वो मिल रहा है, क्या हालात हैं, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा करेंगे। अपने दर्शकों को बताएं कि आप हमारे साथ लगातार जो है वो जुड़ सकते हैं। अमर उजाला की ऐप को आपको डाउनलोड करना है और साथ ही साथ आपको आपके जो जिले की खबर है, आपके राज्य की खबर जो है वो लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मुजफ्फरपुर के तमाम युवा जो है इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और सभी से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सावन। अच्छा सावन, क्या करते हो? हम काम करते हैं, क्या काम करते हो? सैलून में काम करते हैं। सैलून में काम करते हो। पढ़े हो? आप पढ़ाई कर रहे हैं 11th में। 11th में पढ़ाई कर रहे हो। क्या उम्र है? मेरा 22 साल। 22 साल उम्र है और 11th में पढ़ाई कर रहे हो। थोड़ा लेट नहीं हो गए हो? इसलिए हो गया, तबीयत कुछ खराब था। अच्छा, तबीयत खराब था। अच्छा, सैलून में काम करते हो, फिर तो लोग वो खूब आते होंगे तुम्हारे पास अपना बाल बाल कटवाने, शेविंग वेविंग कराने। हैं? आते हैं। क्या बात करते हैं लोग यहाँ पर? क्या बात करते हैं? राजनीति को लेकर आजकल तो बिहार में चुनाव की बात हो रही है खूब। बस हमारा वन सर विजेंद्र चौधरी है और यही बात करते हैं, विजेंद्र चौधरी बस। अच्छा ये बताओ, यहाँ जो जितने भी लोग हैं आसपास, और तुम देखते भी होगे, खुद भी तुम पढ़ाई कर रहे हो, जो लड़के हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें क्या क्या दिक्कतें होती है मुजफ्फरपुर में, क्या परेशानियां आ ज्यादातर? अब ये तो सबका बता नहीं सकता हम, नहीं सबके बारे में थोड़ी हम बता पाओगे ना कि कॉलेज मिल रहे हैं या नहीं है? तुम जो है बीच में पढ़ाई छूट गई और उसके बाद अब जाके सैलून में जो है वो काम कर रहे हो। हालांकि अच्छी बात है, कोई काम बुरा छोटा वो नहीं होता है। हम ये कह रहे हैं कि फिर भी क्या दिक्कतें होती हैं? पैसे प्रॉब्लम होता है। ठीक है। क्या नाम है भाई साहब का? समीम अख्तर खान। अच्छा खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या माहौल है अभी मुजफ्फरपुर में? मुजफ्फरपुर में माहौल जो है ना, हम लोग बदलाव चाहते हैं जी। इस सरकार से हम लोग को कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं और चाह रहे हैं कि गठबंधन का सरकार बने। ठीक। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है निक्कू अब्बास। बस आप क्या करते हैं? बिजनेसमैन है, मेडिकल इक्विपमेंट सप्लायर है हम। बिजनेस, वैसे बिहार में जब आते हैं तो अपना काम करने वाले बेहद कम मिलते हैं, नौकरी की बात ज्यादा करते हैं छात्र, या कहते हैं कि हम जो है रोजगार मिल जाए उसकी ज्यादा बात करते हैं। तो कैसे आया कि भाई जो है बिजनेस कर लिया जाए अपना? बिजनेस का हम जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, उसके बाद मेरा विजन यही था कि हमको अपना बिजनेस करना है। मैंने छोटा मतलब कम पूंजी से मैंने बिजनेस शुरू किया था। आज अल्लाह का करम है, बेहतर है। दिक्कतें नहीं आई? बहुत बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, जब शुरू कर रहे थे तब दिक्कतें नहीं आई? दिक्कत नहीं आई हमको। स्टार्टिंग में थोड़ा परेशानी थी, फिर उसका सब स्टेबल हो गया। हम तो जितने जिलों में अभी तक गए हैं सभी जो है वो कह रहे हैं कि सर कोई मौका ही नहीं मिलता है, ना कोई अपॉर्चुनिटीज हैं। नौकरी के नाम पर सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी कर लीजिए, उसके लिए भी जो जगह है वहां पर ट्यूशन नहीं है, ऑनलाइन का सिर्फ माध्यम है। या फिर पटना जाइए, मुजफ्फरपुर जाइए, या फिर आप जाइए यहाँ से जो है आप दिल्ली पटना, वहां पर जाकर आप पढ़ाई कीजिए। थोड़ा एजुकेशन को लेके पटना मुजफ्फरपुर थोड़ा डेवलप है, थोड़ा दरभंगा है, उसके अलावा और कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है, उसका कोई विकल्प नहीं है बढ़िया एजुकेशन का लेके। अना कभी सरकार चाह रही है इसके ऊपर। अभी हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो इस बार विजन लेके आए हैं, अब देखिए क्या होता है। महागठबंधन की सरकार आती है तो कुछ बदलाव हो, उम्मीद तो है। नौजवान भाई साहब ने आदरणीय तेजस्वी यादव का है तो इससे पता चल जाता है कि उनके जहन में अभी क्या चल रहा है एक युवा के तौर पर। तो मतलब मैं आपसे सीधा ये सवाल कर सकता हूँ कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर परिवार को नौकरी जो है वो देंगे, 17 महीने में कर दिखाया है, अब फिर देंगे। उम्मीद मतलब पूरी हो जाए। इस बार फिर बदलाव चाह रहे हैं हम लोग। इस बार चाह रहे हैं कि आप वो आ जाएं। इस बार महागठबंधन से हमारे आदरणीय विजेंद्र चौधरी जी प्रत्याशी हैं, उनको कामयाबी हासिल होगी। वो कामयाब हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे। एक बार फिर से जनता का माहौल भी यही है कि इस बार सरकार में बदलाव चाहिए।
युवा क्या चाहता है मुजफ्फरपुर का, उसकी क्या समस्याएं क्या है? आपने भी कहा कि मुजफ्फरपुर के अंदर जो है सर पढ़ाई वढ़ाई की व्यवस्था ठीक हो जाती है, लेकिन ये मुजफ्फरपुर सिटी की बात हो गई। आसपास की विधानसभा 11 विधानसभा सीट लगती हैं, जो इन 11 विधानसभा सीटों में क्या यही स्थिति है? वहां पर जो बच्चे हैं उन्हें क्या नौकरी जो है बराबर मिलती है? उन्हें पर जो है औपचारिक हमेशा रहती है यहाँ बिहार में। बिहार से लोग अक्सर दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात जाया करते हैं। कभी पढ़ाई का माहौल कैसा है? दिल्ली से, बॉम्बे से कभी बिहार लोग आते नहीं है। पलायन पे कभी कोई पार्टी बात नहीं करती है। पलायन जब तक रुकेगा नहीं, देश आगे बढ़ेगा कैसे? हमारा बिहार जो है, बिहार में जितनी भी पार्टी है, सब पार्टी अपना अपना रोटी सेकती है। आगे बढ़ाने का कोई काम होता नहीं है। इस बार फिर देखा जाता है, एक बार मौका देखे तेजस्वी यादव जी को। एयरपोर्ट चला गया, सब कुछ चला गया। एयरपोर्ट जी, सैयद विक्की हुसैन रिजवी। क्या कह रहे हैं? सर यहाँ से आपको होना चाहिए था, एयरपोर्ट हमारे यहाँ से चला है। कोई बड़ी यूनिवर्सिटी ने, एक मोतिहारी में भी यूनिवर्सिटी अभी खुल रहा है, तो सबसे परिवर्तन कब, बदलाव कब आता है? जब आप एजुकेशन के पीछे जाएंगे। तो युवा तो यही चाहते हैं ना, आजकल हमारे युवा जितने भी हैं, काम के सिलसिले में, कोई कपड़े की दुकान में, कोई मॉल में, कहीं कुछ 3,000 4, हाँ छोटे छोटे काम, क्योंकि उनके पास उनकी नौकरी नहीं है। सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन में है, सब है, कंपटीशन के लिए सीटेज भी हैं, लेकिन वहां पर कुछ होता नहीं है कुछ। तो बस यही समस्या, और इस समस्या यानी जो युवा है वो मजबूर है, या तो पलायन कर ले या छोटे छोटे काम जो है वो कर ले। तो अगर तो जो कर ही रहे हैं, छोटे छोटे काम कर ही रहे हैं। आप आज मुजफ्फरपुर में आप घूम जाइए, आपको 80% लड़के आपको मॉल और कपड़े की दुकान में आपको दिख जाएंगे। तो ये सब क्या है? सरकार की गलती की वजह से ना है। आप एक स्मार्ट सिटी है हमारा, लेकिन एयरपोर्ट हमारे पास नहीं। एयरपोर्ट हमारे पास से उठ के चला गया दरभंगा, जबकि हम मुजफ्फरपुर से बड़ा तो है नहीं दरभंगा, लेकिन आज दरभंगा डेवलप करते हुए जा रहा है। किसके कारण? सरकार अच्छी है वहाँ की। यहाँ फैक्ट्रियां लग रही हैं? नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं है, कंपनियां नहीं खुल रही हैं, फैक्ट्रियां कुछ नहीं खुल रही। तो आप देखिए, आदरणीय तेजस्वी जी ने बोला है जैसा कि नौकरी मिलेगी सबको, तो हम लोग उस पर उम्मीद रखे हुए हैं। और इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार बदले और परिवर्तन हो, और सबको मौका मिलना चाहिए। एक बार मौका सबको मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, नीतीश जी ने किया, हम इससे नहीं जा रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया, उन्होंने भी बहुत कुछ काम किया, लेकिन अब होता है, सब चीज का एक टाइम होता है। अब नया युवा को दिया जाए, जनरेशन को। जैसे जेनजी आप चल रहा है, तो बस हमारे जेनजी तो हैं भाई, आदरणीय तेजस्वी जी। हाँ, हम नीतीश बाबू जी का जो टाइम है वो बीत गया, वो बूढ़े हो गए, दादाजी हो गए वो। हाँ, वो दादाजी हो गए, तो अब उनको घर पे आराम करना चाहिए, पूजा पाठ का, गीता वीता करना चाहिए। और अब जेनजी के हाथ में दिया जाए, सारा सत्ता जेनजी के हाथ में दिया जाए। और जैसा तेजस्वी जी ने बोला, 17 महीनों में उन्होंने काम भी किया, और आने वाले तेजस्वी बाबू कहते हैं कि हमने 17 महीने की सरकार में 5 लाख नौकरी दी। वहीं नीतीश बाबू कहते हैं कि हमने 6 लाख नौकरी दी, और जिनको अपने नाम पर वो दिखा रहे हैं उन पे हस्ताक्षर तो हमारे ही हुए थे, बिना मुख्यमंत्री के तेजस्वी यादव ने जो है नौकरी दे दी। हाँ, नहीं वैसा तो नहीं हुआ होगा, लेकिन इनको चांस तो मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, हम कहा उससे तो ये नहीं। लालू की जब सरकार थी, लालू के टाइम में रोड पास हुआ, लेकिन सरकार जब नीतीश की आई तब रोड बनना स्टार्ट हुआ, हाईवे। तो सरकार जिसकी आई तो उसका ना होगा, पास तो पिछला हुआ था। तो वैसे ही अगर, लेकिन बढ़े तो तेजस्वी जी ना आगे नौकरी के लिए। भले ही साइन किया आपने, लेकिन बढ़े तो तेजस्वी जी आगे। तो एक बार मौका दिया जाए नए जनरेशन को, जनरेशन उनके साथ है, युवा उनके साथ है। बस हम चाह रहे हैं कि बिहार बदले। क्या भाई साहब, क्या नाम हुआ? मोहम्मद जावेद खान। जावेद साहब कह रहे हैं कि बिहार जो है बदलने की ओर है, तेजस्वी बाबू आ रहे हैं। एकदम तेजस्वी आएगा। और वो नीतीश बाबू जो कह रहे हैं कि सत्ता हमने नहीं दिया है साइन करके, ये बताइए 80 बड़ा होता है कि 43 बड़ा होता है? 80 बड़ा होता है। उन्होंने मुख्यमंत्री इनको बनाया, ये तेजस्वी को नहीं बनाया मुख्यमंत्री। चूंकि 80 बड़ा होता है ना, कि 43 बड़ा होता है। पहले हमको आप ये बता दे, नीतीश कुमार या जो बोलते हैं वो बतावे कि 43 बड़ा होता है कि 80 बड़ा होता है। तेजस्वी ने दिया उनको, मुख्यमंत्री बनाया। और तेजस्वी का जो तो महाराज जो खुद ही गए, वो कहते हैं कि हम गए। पलटी वो मारे हैं, पलटी तेजस्वी नहीं मारा है, पलटी वो मारे हैं। और तेजस्वी ने ही उनको मुख्यमंत्री बनाया है। तो जो तेजस्वी का 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिए, वो तेजस्वी अपने बदौलत दिए, ये ना कि नीतीश कुमार के बदौलत दिए, पलटू राम के बदौलत दिए हैं। यहाँ मिली नौकरी उन 5 लाख में से मुजफ्फरपुर में? यहाँ पर जो भी मिला है नौकरी, वो तेजस्वी का देने की नौकरी मिला है, ये ना कि मुख्यमंत्री का। अभी देखिए नालंदा सही है, 5 साल 4 साल की 4 फीट 3 फीट की लड़की को नौकरी दिया जाता है, जिसको बंदूक टांगने का ही नहीं। क्या ही करेंगे? ये भी मुजफ्फरपुर या बिहार या कहीं पर भी देख लीजिए आप। जो मानक पूरे नहीं करे जिन्होंने, उन्हें भी नौकरी पे लगा दिया, ये कह रहे हैं आप? और उसके बाद जिसका कोई नहीं है, जिसका कहीं पर कुछ नहीं है, उसको दे रहे हैं, जिसका कुछ नहीं दे रहे हैं। क्या ही है नीतीश कुमार का? वो ये कह रहे हैं कि नीतीश बाबू जो है
कि भाई ये जो कह रहे हैं कि हम दे देंगे हर घर 3 करोड़ नौकरियां, 3 करोड़ परिवारों के अंदर नौकरी दे देंगे, कह रहे कहां से लाएंगे बजट? इतना तो बजट नहीं है। भरोसा है 3 करोड़ नौकरियां हर परिवार को मिल जाएं? नहीं, हर परिवार को तो नहीं मिला। जहाँ महाराज आप खुद ही कह रहे हैं कि हर परिवार को तो मिल ही नहीं सकती है। एकदम हर परिवार तो नहीं ना मिल सकता। अगर यहाँ 5 लाख ये है तो हर परिवार को तो नहीं मिलेगा। जो अवेलेबल है वही ना मिलेगा। अब पढ़े लिखे ये व्यक्ति हैं, हम पढ़े लिखे नहीं तो हमको कहाँ से मिल जाएगा? जो पढ़ेगा वही तो बढ़ेगा ना। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो कहाँ से बढ़ेगा? अब यहाँ पलायन का ये समस्या बहुत सबसे ज्यादा है। जो गरीब है, तकबा का है, वो देखिए आज टेम्पू देखिएगा, 15 साल 17 साल 18 साल का लड़का टेम्पू चला रहा है। क्या नौकरी है? अगर नौकरी में अगर कहूँ आप उसको कर खाना खोल रहते, अब हवाई क्या जहाज है ये हालत? क्या है ये हालत कि यहाँ बेचारे जो युवा हैं, जिन्हें जो ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पीएचडी होल्डर हैं, वो कोई यहाँ रिक्शा चला रहा है या छोटी दुकानों में, भाई कह रहे थे यहाँ छोटी छोटी दुकानों में काम करते हैं, क्या मजबूरी है? ये सरकार जो है कि नौकरी देना नहीं चाहता है। बेरोजगार में हम सबको धकेले हुआ है। जो सरकार जो देना चाहिए वो सरकार नहीं दे पा रही है। मुजफ्फरपुर तो सबसे बड़े जिलों में से एक है, यहाँ पर यहाँ ये हालत है। 11 विधानसभा का शहर है सर। यहाँ 11 विधानसभा से ही करता है, लेकिन आप घूम के चलिए, एक मुजफ्फरपुर पेट बुझाएगा, बाकी 10 मुजफ्फरपुर का 10 जिला है जहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको। हाँ भाई, क्या नाम है? मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ। अच्छा, प्रिंस यहीं के रहने वाले हो? हाँ, मुजफ्फरपुर के। भाई साहब कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में तो लड़के बेचारे बस पढ़ते रह रहे हैं, नहीं तो फिर जा रहे हैं दुकान में जाकर कपड़ा चीर रहे हैं या सैलून में जाके बेचारे काम कर रहे हैं, का नौकरी तो मिलती ही नहीं है। बिल्कुल, ये बात सही है। और अभी जो रिसेंटली कुछ मंथ्स में हम लोगों ने देखा है कि जैसे एनडीए सरकार ने जो भी चीज किया है यूथ के लिए या फिर किसी भी पर्सन्स के लिए या फिर किसी भी सोसाइटी के जो भी वर्ग है उन सब के लिए जो भी किया है, तो ये लेकिन ये मतलब युवाओं या फिर जो भी लोग हैं उनके लिए कम और ऐसा चुनावी जैसा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि ये रिसेंटली जो भी हुआ है 3-4 मंथ्स में ही हुआ है। तो हाँ, तो जो अभी करा है, अभी जो नौकरियां निकल रही हैं या इससे पहले जो नौकरी है वो आज हाल फिलहाल में निकल गई, उससे पहले नहीं पूछा, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मेरा वही चीज है। और जो एग्जाम्स के भी जो भी सीन्स हैं कि एग्जाम जो होते हैं वो टाइमली कंडक्ट नहीं करवाए जाते हैं, और जो भी अभी रिसेंटली कुछ एग्जाम्स हुए जो टाइमली हुए हैं, लेकिन जैसे पिछला बीपीएससी वाला जैसे मुद्दा था उसमें सरकार ने जो भी चीज किया वो चूंकि वो बापू सभागार वाला जो परीक्षा मैटर था, चूंकि मैं भी सिविल स्टूडेंट हूँ तो इसके वजह से तो वहाँ वाला मैटर एक था इशू, प्लस अभी रिसेंटली में कुछ मंथ्स में एग्जाम सही से हुए, लेकिन जो है वो बस इलेक्शन को रिलेटेड है। वैसे इसके बाद जो भी सीन आएगा फिर वैसे ही 5 साल हो जाएंगे। तो हम ये नहीं चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट होना चाहिए वो मतलब ये कास्टिज्म ये चीज से थोड़ा उठ के होना चाहिए, जो ये सब चीज से थोड़ा उठ के होना चाहिए, और जो रोजगार और जो मेन ये चीज है ये मोटिव होना चाहिए। यानी कास्ट के को लेकर या जाति के लिए जो वोट की स्थिति है बिहार के अंदर वो बदले और युवाओं के जो मुद्दे हैं उन पर जो है वोट होना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि बच्चे अगर पढ़ रहे हैं मुजफ्फरपुर में, सुविधाएं मिलती है उन्हें सारी पढ़ने के लिए कि हाँ भाई स्कूल कॉलेज बहुत बढ़िया है, टनाटन हो गए, मेडिकल कॉलेज बहुत बढ़िया खुल गए या इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत बढ़िया हो गए, क्या ये स्थिति है या फिर वो पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं? नहीं, अभी देखिए ये चीजें ये हुई कि पहले से काफी बदलाव है, इसमें कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन जिस लेवल का होना चाहिए उस लेवल का बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ये कौन करेगा उस लेवल का बदलाव? क्या नीतीश बाबू ही कर पाएंगे या फिर तेजस्वी कर पाएंगे? नहीं, देखिए जैसे हम लोग पढ़ रखे हैं, ये चीज होता भी है कि आपको जब कोई भी गवर्नमेंट को जब आपको लगातार आपको मिल रहा हो तो आप तानाशाही टाइप से हो जाते हो, तो ये चीज होता है। तो आपको वैसा कभी नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा, जैसे आप साउथ इंडिया में देखोगे कि जो सत्ता परिवर्तन होता है हमेशा 5-10 साल पे एटलीस्ट हो ही जाता है, तो ये चीज होता रहना चाहिए, क्योंकि इससे फिर जो गवर्नमेंट होती है वो तानाशाह नहीं बनती है। तो बदलाव करेंगे तो विकास होगा। बिल्कुल ये चीज, बदलाव कौन आएगा? तेजस्वी? हाँ नहीं, हम ऐसा नहीं बोलते तेजस्वी, और भी पार्टीज हैं कोalition में, और भी पार्टीज हैं, तो हम ऐसा नहीं चाहते मुकाबला टाइट हो और जो मुकाबला हो वो लोगों के लिए हो, ना कि कास्टिज्म बेस पे हो या फिर किसी अन्य बेस पे हो। ये चीज मेरा यानी कंसेप्ट मुद्दों पर होना चाहिए। हो रहा है, लग रहा है आपको इस बार का चुनाव मुद्दों पर हो रहा है? नहीं, मुद्दों पे हो रहा है काफी हद तक। इस बार कुछ नई पार्टियां जैसे जन स्वराज भी आई है, उनके कॉन्सेप्ट्स अलग हैं कास्ट से ऊपर उठ के, तो देखते हैं कि फिर आगे क्या होता है। वैसे क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम दाऊद हुआ। मैं एमए चतुर्थ वर्ग का जो है छात्र हूँ, पेशे से पत्रकार भी हूँ। देखिए बात यहाँ आप पत्रकार भी हैं? अरे वाह, बहुत बढ़िया। आप पत्रकार यहाँ मुजफ्फरपुर में ही पत्रकारिता कर रहे हैं अपनी? अच्छा। तो मतलब जो है बात जो है नगर विधानसभा की नहीं, अगर बिहार की 243 सीट पर अब देखिएगा तो इस बार जाति धर्म कास्ट से उठ के लोग जो है लोगों का नफ्स टटोलिएगा, उनके जो है मूड को देखिएगा तो बदलाव की ज्यादा संभावना है इस बार।
जी। अच्छा ये बताइए, क्योंकि आप युवा हैं, हमारी कोशिश थी कि युवाओं को जो है वो जोड़ लिया जाए। मुजफ्फरपुर में युवाओं की दिक्कतें क्या क्या हैं, क्या क्या जो है परेशानियां हैं, और जिन्हें एड्रेस भी किया जा रहा हो, जो मुद्दों में नजर आती हो, जो यहाँ पे उम्मीदवार हैं, जो उनके बारे में बात कर रहे हो, आपको लगता है कोई बात कर रहा है? जी, जी। वो प्रशांत किशोर हैं, जो इस बार आए हैं, उन्हीं की जी, 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 उनका मुद्दा बहुत अच्छा है। अच्छा मोटिव लेके आए हैं और लोग इससे प्रभावित भी हो रहे हैं। और जो है वो अलग सी बात है कि वो सीट ला पाते कि नहीं, पर उनका जो मुद्दा है, जो बिहार का जो सच्चाई में जो ज़रूरत है, वो मुद्दा उनका है, जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं और लोग उनसे जुड़ भी रहे हैं। ठीक है? भले जीतने के बाद जो है लोग क्या करता नहीं करता, अलग सी बात है। बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन। अब देखिएगा इंटरमीडिएट 12th करने के बाद जो है ज़्यादातर छात्र छोड़ के बिहार अपना कोटा चले जाते हैं। बिहार के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे दिल्ली, जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश में और कोटा में पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? उसी स्थिति क्यों है? क्योंकि बिहार में जो है शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी नहीं है, बेरोजगारी बहुत है। नीतीश बाबू तो 20 साल से हैं, तब भी सुधार नहीं आया। हुए हैं और जवान हो गए हैं, 25 साल मेरा उम्र होने जा रहा है, तब से नीतीश कुमार को हम देख रहे हैं। जी। फिर भी बदलाव नहीं हुआ। कहाँ बदलाव हुआ? वो कभी इधर रहते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, कभी उधर रहते हैं 6 महीना फिर इधर चले आते हैं। नए लोगों को मिलना चाहिए मौका, युवाओं को मौका मिलना चाहिए, तब तो वो अपने हिसाब से काम करेंगे। अब वो रिटायर हो गए हैं। अरे एक भाई साहब थे यहाँ पर, वो कहाँ चले गए? अरे भैया जरा इधर आइए, वो भी आप भी इधर आइए जरा, क्योंकि भाई जो युवा है थोड़ा इधर आ जाइए ना, यहाँ पर आ जाइए, आप भी इधर आ जाइए, क्योंकि आपको पता है क्या लाए हैं हम इसलिए लाए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई 20 साल से हम देख रहे हैं नीतीश बाबू को यहाँ पर कि वो बदलाव ला रहे हैं, लेकिन वो ला ही रहे हैं सिर्फ। और जिस जंगल राज की बात कर रहे हैं वो तो उन्होंने देखा ही नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हमें तो सिर्फ ये पता है कि जो स्पीड हमें दिखनी चाहिए थी वो दिखी नहीं अब तक, सिर्फ बदलाव ही हो रहा है। कह रहे तेजस्वी बाबू ला सकते हैं, ऐसा लगता है। हम लाएंगे, तेजस्वी बाबू लाएंगे बदलाव, हर हाल में तेजस्वी लाएगा बदलाव। नीतीश कुमार बुढ़ा गए हैं, अब उनका कहानी खत्म हो गया हुआ है। अच्छा अब कभी भी कहाँ भी पलटी मार देंगे, उनका कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, तेजस्वी बाबू नहीं मारेंगे पलटी, वो नहीं बिठा लेंगे, वो कभी पलटू नहीं मारते हैं। वो अपने में मिला लेंगे, लेकिन वो बांधने वाले में नहीं है। भाई वो तो कहते हैं अब नीतीश बाबू के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, वो तो कह रहे हैं इस बात को, लेकिन जरूरत पड़ी तो वो भी हो जाएगा। अभी देख लीजिए, अभी यहीं पर आके हमारे प्रधानमंत्री कहीं कि नीतीश बाबू का डीएनए खराब है। यहीं मुजफ्फरपुर में आके आज प्रधानमंत्री के चोच में चोच मिला के नीतीश बाबू बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? अरे साथ में बैठे हैं, उनके सरकार बना रख के मारा, तो बोलना तो पड़ेगा ही। यही बात है ना कि जिसके सत्ता में रहेगा उसके हिसाब से बोलेगा। आज उसको गाली भी बक के जाते हैं, तब भी वो बेचारा घुट पी के रह रहा है उनके साथ, नीतीश कुमार। यही सी बात है। क्या नाम भाई आपका? सैयद अली हसन। अच्छा, क्या करते हैं? बीटेक कर रहे हैं, 3rd सेमेस्टर में। बीटेक कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं बीटेक? गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज शिवहर। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज शिवहर से कर रहे हैं आप। तो कैसी चल रही है पढ़ाई? पढ़ाई अच्छी चल रही है। लेकिन मुद्दा ये है कि हमारे जो अभी बेरोजगारी दिख रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का मेन रीजन है कि कॉलेजों में जो ओल्ड करिकुलम है वही पे फोकस किया जा रहा है। जैसे कि प्रैक्टिकल लिखना, असाइनमेंट लिखना, जो मतलब ट्रेडिशनली चीज चला आ रहा है उस चीज को। क्योंकि अभी अगर किसी को मैक्सिमम ग्रेजुएट या बीटेक होल्डर है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। इसका मेन रीजन ये है कि उनके पास एक अच्छा स्किल नहीं है। अच्छा स्किल इसलिए नहीं है क्योंकि कॉलेजों में स्किल पे फोकस नहीं किया जाता है। क्योंकि जो ट्रेडिशनली चीजें आ रही है, करिकुलम है, उसी चीज पे फोकस किया जा रहा है कि आपको प्रैक्टिकल लिखलाना है, 75% अटेंडेंस। ठीक है, अटेंडेंस है, जरूरी है, वो अटेंडेंस देना है, आपको अपीयर होना है, बट यू ऑल्सो हैव टू थिंक अनदर थिंग्स, दैट इज कि अगर आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो कुछ स्किल चीजें भी कॉलेज में इंक्लूड करनी चाहिए। थ्योरी से नहीं होगा, प्रैक्टिकल भी कराना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल पे बहुत कम फोकस होता है, थ्योरी पे ज्यादा होता है। इंडस्ट्री के हिसाब से डेवलप करने होंगे हमें अपने जो छात्र हैं उनकी स्किल्स। अपडेटेड वर्जन के साथ चलना होगा, क्योंकि अपडेट जैसे एआई आ चुका है, तो अब उसके साथ क्या क्या चीज, अब हम लोग पुराने अगर अभी हम C++ ही पढ़ते रह जाएंगे, अभी पाइथन में एडवांस्ड आ गया है। तो कहने का सेंस ये है कि अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो हम अभी 10 साल पीछे ही चल रहे हैं अभी के जॉब मार्केट के हिसाब से। ये जो स्थिति है, क्योंकि आपके और भी छात्र होंगे दोस्त जो बाकी कई अलग अलग जगहों से इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, उनके कॉलेजों में जो स्टेट के नहीं है, बिहार में जहां वो नहीं है या अलग उसमें है, तो उसमें फर्क दिखता है आपको? हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है। ऐसे देखा जाए तो पूरा इंडिया का करिकुलम ही सेम पैटर्न पे चल रहा है, जो थ्योरेटिकल पैटर्न है। लेकिन अगर हम जहाँ तक बात करें, जैसे कि स्केलर टेक्नोलॉजी जो आपको बेंगलोर में है, वो आपको प्रैक्टिकल पे फोकस करती है, ठीक है। लेकिन बट अगर हम यहाँ अपनी स्टेट की बात करें तो ये बहुत जो समय से चला आ रहा है ट्रेडिशनली। मान लिया अगर कोई सीनियर मेरे से अगर यहाँ पर कोई ग्रेजुएट किए हैं बीटेक से, तो जो वो चीज पढ़े वो हम भी वही चीज वही पढ़ रहे हैं, उसमें चेंज नहीं हो रहा नहीं हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर जो भी सरकार आए, चाहे जन स्वराज आए, चाहे कोई है, तो वो अपडेटेड के साथ आए, ताकि अगर एम्प्लॉयमेंट चाहिए। बहुत अच्छी बात कही
कि ये जो बदलाव है, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं वो बहुत बहुत गहरी बात है, वो बहुत कम लोग यहाँ समझ पाते हैं। ये बताइए कि ये जो पूरा सिस्टम है, क्योंकि सेंटर जो है वो एनईपी लेकर आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए हो, हर चीज में बदलाव की बात भी कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि यहाँ इसे कौन बदल सकता है? तेजस्वी यादव बदल सकते हैं, नीतीश बाबू बदल सकते हैं? देखिए, पॉलिटिकल से बहुत ज्यादा डीप में तो हम नहीं है, लेकिन अभी जैसे कि हम प्रशांत किशोर का भी देखे हैं बहुत सारे वीडियो, ठीक है, तो वो ज्यादातर यूथ पे फोकस करते हैं, यूथ पे ज्यादा लेक्चर देते हैं। तो हमने उनको एक देखा है कि वो बदलाव ला सकते हैं, ठीक है। अब तेजस्वी साहब जी ने भी कहा है कि उन्होंने भी बदलाव के बारे में उन्होंने कहा है कि वो भी यूथ के लिए बहुत सारा काम करेंगे। लेकिन जो भी आए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, जो भी आए लेकिन काम करे, क्योंकि हम लोग को जॉब चाहिए आने वाले समय के साथ, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी रिप्लेस हो रही है। सेकेंड ईयर में है, डिप्लोमा भी कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज समस्तीपुर। सेकंड ईयर में बीटेक के हैं अभी, तो अभी कंपनीज वगैरह कुछ आई हैं कॉलेज के अंदर? देखिए, कंपनीज तो कॉलेज में अभी तो फिलहाल जो लोकल कंपनीज होती हैं वही आती है, क्योंकि एक तो ये कि इन लोग का जो लोकेशन होता है कि बहुत विलेज एरिया में हो जाता है गवर्नमेंट का, तो बहुत ही रेयर केस में अब मान लिया कि ट्रांसपोर्ट का आपको व्यवस्था है नहीं, तो कैसे कोई कंपनी वहां तक पहुंचेगी? अगर आप एक्सपेक्ट कीजिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट या गूगल पहुंच जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं, संभव ही नहीं है। आप तो छोटी कंपनी से कर सकते हैं ये चीज होता है। तो अगर अब ये भी चीज का मुद्दा रखा, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया जाए या किसी भी तरह का संस्थान बनाया जाए, तो वो लोकेशन दे के ट्रांसपोर्ट के लिए भी ईजी हो। मैं अभी जहाँ लिया हूँ तो वो ट्रांसपोर्ट बहुत ही बेकार है, बट आई हैव टू कंप्लीट, करना तो पड़ेगा ही। एडमिशन ले लिया तो डिग्री पूरी करनी है, लेकिन एक बात निकल कर सामने आती है कि सिर्फ कॉलेज खोल देने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डेवलप करना होगा। क्या नाम है भाई साहब? ये मोहम्मद हैदर। हैदर साहब, कैसा चल रहा है मुजफ्फरपुर में? मुजफ्फरपुर सब सही है, मगर अब बदलाव का जरूरी है, अब बदलाव की जरूरत है। बहुत जरूरत है। विजेंद्र जी बदल रहे हैं इस बार? वीरेंद्र जी ही रहेंगे। विजेंद्र जी ही रहेंगे जी, वही पूछा। जी वही आएंगे, विकास का महापुरुष है वो। विकास के महापुरुष है। सेंटर में कौन का आपका जो है, बिहार में मुख्यमंत्री कौन आ रहे हैं? बिहार में मुख्यमंत्री बदलाव जरूरी है, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव आ रहे हैं, क्या वजह है? बस बदलाव है क्योंकि युवा सब बहुत परेशान है। अब बिजनेस लाइन से हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। बिजनेस चल नहीं रही है, बिजनेस एकदम ठप पड़ गई है। बिजनेस जी कुछ नहीं हो पा रहा है। अगर मैकेनिक नहीं होते तो आज खाने को लाले पड़ते। नहीं, नीतीश बाबू तो ये कहते हैं कि भाई जो व्यवसायी हैं उन्हें तो मौका ही तब मिला जब हमने रोड बना दिए, उनके राज में तो पूरा अंधेरा था। नीतीश बाबू बोल रहे हैं वो बात सही है, मगर मेरे कहने का मतलब ये है कि रोजगार एकदम बैठ चुका है। रोजगार पहले अच्छा चलता था, ये 14 के बाद पूरा आगे खत्म हो चुका है। आस्ते आस्ते मोदी जी के साथ मिले, नीतीश बाबू अकेले जब थे तो बहुत अच्छे थे, जब से मिले मोदी जी। पहले जब करते थे तो कैसे थे और अब कैसे हो गए? नीतीश कुमार देखिए, उनका 5 साल का जो कार्यकाल था बहुत अच्छा था, काम किए। देखिए, नीतीश कुमार का जोड़ा नहीं है, रोड नाला ये सब के मामला में जोड़ा नहीं है, मगर अब उन बुढ़ा गए हैं, अब उनको बदलाव बहुत जरूरी है। उनको लगता है वो जो वादा कर रहे हैं, अब उनको खुद बैठ जाना चाहिए था। उनको खुद बैठ जाना चाहिए। फिर कौन आना चाहिए था उसकी जगह? अभी देखिए कोई विकल्प नहीं है, मगर तेजस्वी यादव है, प्रशांत किशोर उठा रहा है, आवाज उठा रहा है, मगर वो अभी नहीं चलेगा, अभी नहीं चलेगा। तो भाई साहब कह रहे थे कि जो है प्रशांत किशोर भी तो वादा कर रहा है, सिर्फ तेजस्वी यादव पर ही भरोसा कर रहे हैं आप? तेजस्वी यादव पे इसलिए भरोसा कर रहे हैं क्योंकि युवा को नौकरी 5 साल में वो दिए हैं, 5 लाख लगभग नौकरी दिए हैं, इसी वजह से उस पर भरोसा करना है। एक बार भरोसा तो, बदलाव तो एक बार करना जरूरी है। बस ये नहीं करेंगे तो इनको ही बदल देना है, दोबारा में इनको ही बदल देना है, 30 में इनको ही बदल देना। अगर नहीं करा तो फिर अगली बार में खबर ले ली जाएगी। जी, इनको भी बदल देना। नौकरी की बात हो रही है, युवाओं की बात हो रही है, तो प्रशांत किशोर पे भरोसा नहीं है? भरोसा सबको सब पे है, ठीक है ना, मगर फर्क इतना है कि जब जो इंसान जीत के जाता है, सत्ता जब आ जाती है हाथ में, तो फिर वो इंसान वैसे ही हो जाता है जैसे सब रहते हैं, ठीक है ना। तो लोग आश्वासन दे के बहुत कुछ जाते हैं, मगर इस आश्वासन पे बहुत कम ऐसे लोग हैं जो खड़े होते हैं। जैसे कि पहले लोग कहते थे कि जंगल राज है, कहते थे ना लोग कि जंगल राज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है, मगर अभी के डेट में देख लीजिए, सही मायने में देख लीजिए तो गुंडा राज चल रहा है एकदम। शासन बाबू के नाम से मशहूर है, कह रहे वो वोट मांग रहे हैं इस बात पे महाराज, और कह रहे हैं कि जंगल राज वाले आएंगे तो फिर वही जंगल राज आ जाएगा। यही बात आपने सही कही कि जंगल राज पहले 20 साल पहले जंगल राज चल रहा था, और अभी 20 साल के बाद जो है वो गुंडा राज चल रहा है। तो अब सोचिए कि जो इस बार सत्ता में वोट जो देंगे, जो युवा हैं, जो मतलब ज्यादातर जो 20 साल के लोग हो गए हैं, तो वो लोग तो जंगल राज नहीं देखे हैं, मगर अब जो लोग जो 20 साल वाले वोट जो देंगे वो गुंडा राज तो देखे हुए हैं। तो अब बताइए कि गुंडा राज देख के कौन वोट किसको करेगा?
ये तो समझ में आ रहा है ना कि अगर गुंडा राज को आगे बढ़ाना है तो हमको वोट फिर उन्हीं को देना होगा, और अगर इस गुंडा राज को खत्म करना है तो वोट किसी और को देना होगा। वो तो सुशासन राज बता रहे हैं ना इसको, भाई रोड दी हमने, कहते हैं कि हमने मेडिकल कॉलेज बनाए, बच्चों के लिए लगे जो है नौकरी दे रहे हैं, जो हमने 6 लाख नौकरियां दी उसे तेजस्वी बाबू जो है अपनी बता रहे हैं, हमने अपने हस्ताक्षर से नौकरियां दी। कह रहे हैं अगर ये गुंडा राज है तो फिर जंगल राज को क्या कहिएगा? ये तो जुबानी बातें हैं, ये सिर्फ जुबान से कहा जा रहा है। अगर सही स्तर पर देखा जाए, जमीनी स्तर पे हुआ कहाँ है काम? अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए कि रोड पर दे दिया, नाला दे दिया। आज देखिए कि हमारे बनारस बैंक चौक पे कभी ऐसा नहीं होता था कि 2 घंटा 4 घंटा पानी बरसता था तो यहाँ 6-6 घंटा 8-8 घंटा तक बनारस बैंक चौक पे पानी रहता था। अभी ऐसा होता है कि आधे घंटे की बारिश होती है, पूरे बनारस बैंक चौक पर ये पानी लग जाता है। ठीक है, इसको निकलने में 12-12 घंटा लग जाता है। अब सोच लीजिए कि पहले क्या था कि पानी होता था तो पता नहीं चलता था, अभी बारिश आधे घंटे होती है तो ऐसा लगता है कि ऐसा जाम हो जाता है कि लोग सारे तरफ सोचते हैं। तो ये सोच लीजिए कि रोड और नाला बना तो ठेकेदारी उसी को दिया जाता है जो इन लोगों के चमचागिरी होते हैं, किसी ऐसे लोगों को नहीं दिया जाता। और ये चीज हम एक और कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि अमर उजाला चैनल है तो बड़ा अच्छा है कि डोर टू डोर तक विजिट कर रहे हैं, लोगों का आव भाव जान रहे हैं, तो हर चीज बातें इसमें समझ के भी आती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इलेक्शन के ही मुद्दा होना चाहिए, हर चीजों का मुद्दा नहीं, शहर का मुद्दा होना चाहिए, आपके घर का मुद्दा होना चाहिए, विकासों का मुद्दा होना चाहिए, लोगों को क्या कोई दिक्कत है तो उसका भी मुद्दे पे सवाल होना चाहिए। तो अभी हम अगर अपने शहर में रहने, जैसे मान के चलिए ये हमारा चौक है बनारस बैंक चौक, तो ये देख लीजिए जिसको भी ठेकेदारी दी जाती है तो वो लोग पहले अपने लोगों को क्यों चुनते हैं, और अगर ठेकेदारी देते हैं तो इनसे एक एग्रीमेंट ये बनना चाहिए कि हम 20 साल का एग्रीमेंट तुमसे लेना चाहते हैं। अगर 20 साल के अंदर में रोड और नाला में अगर कोई दिक्कतें आती है या टूटता है या कहीं पे कोई मिसमाइंड होता है तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। वो एक बॉन्ड बना के इन लोग सारे ठेकेदारों से किशोर तो यही कह रहे हैं कि हम बनाएंगे, तो उन पर भरोसा कर रहे हैं क्या? कह रहे हैं, मगर अभी भी देखिए कि प्रशांत किशोर साहब कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मगर वो जो अभी अपने कैंडिडेटों को चुन रहे हैं, पहले तो ये देखना चाहिए कि अगर 3 साल उनके साथ लोग जो मिलके यहाँ काम कर रहे थे तो उनको ये चुनना चाहिए कि हमारे साथ जो 3 साल मिलके जन स्वराज को जन स्वराज बनाया, जन जन की आवाजों को एक जगह किया, तब जाके जन स्वराज बना है। अब जब जन स्वराज बना है तो उनको कैंडिडेट को भी चुनना चाहिए था कि इन जन स्वराजों में जमीनी नेता हमारा कौन होगा। तो अभी देख लीजिए क्या संजय केजरीवाल जी उनके साथ रहते थे, संजय केजरीवाल जी उनके साथ रहते हैं, 3 साल उन्होंने जन धन मन के साथ तन के साथ लग के अपने काम दिया है। मगर आज देख लीजिए क्या हुआ, किसी ऐसे व्यक्ति को कैंडिडेट दिया है जो अपने आप में खुद एक नाम रखते हैं, अमित कुमार दास, डॉक्टर AK दास को टिकट दिया गया। अब संजय केजरीवाल थे वो जमीनी नेता थे, अगर कैंडिडेट उनको बनाया जाता जन स्वराज की तरफ से तो जन स्वराज का यहाँ से पार्टी जो है कुछ अच्छे मतों से जीत जो शुरुआत हो रही है वो उस हिसाब से नहीं हो रही है जैसी जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए थी। अरे भैया आएंगे थोड़ा इधर, हाँ जी, अरे आएंगे इधर, अरे इधर आइए। काहे परेशान हो रहे हैं? अरे काहे परेशान हो रहे हैं भाई, काहे परेशान हो रहे हैं? क्या नाम है? मेरा नाम शुभम हुआ। अरे शुभम जी, इतनी देर से आवाज लगा रहे हैं, वहीं गप्पे मार रहे हैं? नहीं गप नहीं कर रहे थे, एक्चुअल में क्या है ना कि मोहल्ले में जो है ना एक छोटा सा ये पेड़ अचानक से गिर जाने से एक बच्ची जो है स्कूल जा रही थी तो वो दब गई थी, और उस टाइम मोहल्ले में कोई था नहीं तो सबको इकट्ठा करके उस पेड़ को उठवा कर उस बच्ची की जान बचाया। बच्ची बोले थी मम्मी बचाओ मम्मी बचाओ, तो बच्ची को कुछ हो जाता तो फिर अभी दिवाली छठ है, स्वस्थ है बच्ची? हाँ अभी बच्ची स्वस्थ है, उसको जो है पूरा कांटा का पेड़ था, हर जगह बचा लिए, लेकिन सब स्वस्थ है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए कि क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर इस बार? माहौल का क्या है, माहौल में ये है कि इस बार मुजफ्फरपुर की जो जनता है वो पार्टी बेसिस पे वोट नहीं करेगी कि आप बीजेपी के हैं तो मैं आपकी सपोर्ट कर रहा हूँ, आप जनसुराज से तो मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ। ये मेरा मानना, मैं एक युवा हूँ और मैं खुद एक हिंदू युवा वाहिनी से जिला अध्यक्ष भी हूँ। मेरा नाम शुभम नारायण हुआ, हालांकि थोड़ा अभी टाइम नहीं मिल पाया, फ्रेश नहीं। नेताजी ऐसे ही होते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेता नहीं है। तो एक्चुअल में क्या है ना कि हम लोगों का जो सोच है, जो हम लोग के युवाओं का जो सोच है, जो हम लोग आपस में बनाए हैं और हर चौक पे बैठ के, हर गली में बैठ के अपने सीनियर सिटीजन को भी खुद से, क्योंकि वो हमारे गार्जियन है, वो हम लोगों को इंटरेस्ट मतलब हम लोगों को वो लोग जो है मार्गदर्शन करते हैं, हमारे अच्छे मार्गदर्शक है मोहल्ला के, जो भी सीनियर सिटीजन जो लोग हैं, हमारे पिताजी के समान के जो लोग हैं। लेकिन हम लोग उनसे कह रहे हैं कि चाचा भैया भाभी भौजी मामा मामी इस बार बदलाव करे के है। अब बदलाव इस बार पार्टी बेसिस पे नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं युवा हूँ और हम लोग चाहते हैं कि हमको सबसे बुरा ये लगता है, मैं एक बिहारी हूँ, मुझे गर्व है
कि मैं बिहारी हूँ और छाती ठोक कर बोलता हूँ। बस एक बात का तकलीफ होता है कि जब मैं बिहार से दिल्ली जाता हूँ, कलकत्ता जाता हूँ, इनफैक्ट मैं अपने ससुराल जाता हूँ दार्जिलिंग, तो मैं कहीं पे रुक के अगर चाय पीता हूँ तो मैं खुद को जब बिहारी वहां बोलता हूँ तो वहां के लोग मुझे ऐसे करके ऊपर से नीचे क्यों देखते हैं? क्यों बिहारी को बाहर में दर्जा नहीं मिलता है? इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि बिहार को उस लायक बनाया नहीं गया है। और हम चाहते हैं, हमारे मालिक का दरबार है, यह हमारे मालिक का दरबार है। हम अपने मालिक बजरंगबली से आग्रह करते हैं कि बाबा बिहार का विकास हो, ताकि हम बिहारी बिहार के बाहर जाएं। अभी जब आप कह रहे हैं कि बिहार को वो बनाया नहीं गया है कि कोई भी अगर बिहारी बाहर जाए तो उसे गर्व हो, किसने नहीं बनाया है? 20 साल से पहले वालों ने नहीं बनाया या फिर 20 साल से जो लगातार लगे हुए उन्होंने नहीं बनाया? एक्चुअल में हमारी उम्र उतनी है नहीं कि हम 20 साल पहले की बात करेंगे। और किस आदरणीय नीतीश कुमार जी जो अभी मुख्यमंत्री हैं, मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। अब वो क्या किए नहीं किए वो पार्टी बेसिस पे है। मेरा ये मानना है कि मैं बिहारी हूँ, मुझे बाहर में बिहारी होने पे गर्व फील हो, जो मेरा गर्व है उसको कम न किया जाए, मेरे प्राउडनेस को कम न किया जाए। मैं छाती ठोक कर बोल सकूं कि मैं बिहारी हूं। और मैं बिहार के विकास के लिए एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूं कि हमारे बिहार के जितने भी जो दलित परिवार से बिलोंग करते हैं, वो लोग जो बाहर कमाने जाते हैं, आज उन्हीं का देन है कि लोगों को बिहारी नीच देख रहा है कि इसको जरूरत है बिहार में विकास हो, बिहार में मतलब कमाई का साधन उस लायक चीफ मिनिस्टर द्वारा बनाया जाए, बड़े बड़े मंत्रियों द्वारा बनाया जाए। जो नहीं बन रहा जो बने, और वो जब बनेगा तो बिहार का आदमी कौन बनाएगा? अब सवाल आएगा ना, कौन बनाएगा? अब वहीं पर आ जाते हैं। अब तो नीतीश बाबू, अरे बाबूजी आप अब तो नीतीश बाबू भी कह रहे हैं कि हम बनाएंगे, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि हम बनाएंगे, हम युवाओं को नौकरी देंगे। तो किससे उम्मीद लग रही है? युवा है ना। अब हमारी कोशिश यही थी यहाँ पर कि सारे युवा जुड़े, उनकी समस्या समझ में आ जाए। मुजफ्फरपुर में क्या दिक्कत क्या है? पढ़ाई की दिक्कत है, नौकरी की दिक्कत है, पलायन की दिक्कत है, दिक्कत क्या है? दिक्कत है, कौन बना रहे हैं? क्या दिक्कत है? हर चीज की बिहार में दिक्कत है। एजुकेशन के मामले में भी बिहार में भी दिक्कत है। बिहार में अच्छे टॉप फैकल्टी के इंस्टीट्यूट नहीं है, जिसके कारण दिल्ली गलगोटिया यूनिवर्सिटी में मेरे भाई को पढ़ने जाना पड़ा, मेरे कजन को बंसल कोटा जाके पढ़ना पड़ा। अगर वो प्रोवाइड हम लोग को एजुकेशन बिहार में होता तो हम बाहर क्यों जाते हैं? क्यों उनके माता पिता जो है 3-3 दिन ट्रेन में रहकर जो है वो आपको राजस्थान जाके अपने बाल बच्चा के पास बैठते अपना काम धाम छोड़कर। वो बिहार में उपलब्धि हमको चाहिए। वो फैक्ट्री जो गरीब, जो अभी छठ का समय है, बहुत ऐसा जो मजदूर है उसको छुट्टी नहीं मिलेगा, उसका ऑनर लोग कहेगा कि तुम्हारा पेंशन काट, तुम्हारा पैसा काट लेंगे, हम तुम्हारा सैलरी नहीं देंगे अगर तुम जाओ, क्योंकि उसको तो वो बिजनेस, एक मिनट, उसको बिजनेस है, उसके पास बिजनेस है, तो वो चाहेगा मेरा फायदा हो। मेरा 10 कारीगर अगर चला गया तो एक दिन के हिसाब से मेरा 10,000 का लॉस हुआ तो 10 दिन में 1 लाख का हुआ। बिहारी सेक्रीफाइस कर रहा है, कभी सेक्रीफाइस कर रहा है अपने पेट के। सवाल यह है कि अब नीतीश बाबू जो हैं वो इस पलायन को रोकेंगे या तेजस्वी यादव रोकेंगे, जो कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे? कौन रोकेगा? उम्मीद किससे है? वोट तो करने जाएंगे ना। वही तो बोलना चाह रहे हैं। देखिए, वो तो सुनते सुनते हम बड़े हो गए, वो तो सुनते सुनते पिछले 15 साल से हम देख ही रहे कि बिहार का विकास होगा, बिहार का विकास होगा। बिहार छोड़िए, मुजफ्फरपुर की विकास नहीं हो पा रही है, तो बिहार का क्या पता। हम लोग जिस शहर से बिलोंग करते हैं वहां का विकास नहीं है। अभी नॉर्मली पेड़ गिर गया और उस पेड़ पे मैं सुबह से मैं आज पूजा नहीं किया, इस बात का हमको तकलीफ हो रहा है। मैं ब्रश भी नहीं किया हूँ। मैं उस पेड़ को जब उठवाया अपने मोहल्ले के युवाओं द्वारा, अपने द्वारा, मेरे पैर में भी कांटा गड़े हैं उस बच्ची की जान बचाने के लिए, तो स्कूल के प्रिंसिपल आके हम ही पे चढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि 112 बुलाकर हम तुमको अरेस्ट करवाएंगे। हम लोग बुलवाइए, समाज के लिए जेल जाना होगा हम जाएंगे, लेकिन हम समाज से पीछे नहीं हट सकते हैं। आपको जेल भेजना है, आप भेजिए, मोहल्ला समाज मालिक है, वो देखेंगे ना कि हमारा जवाब नहीं आया अभी भी। जवाब हमको आपने अभी भी जवाब नहीं दिया कौन आ रहा। हम आपकी बात को समझ रहे हैं। आपने सारा बता दिया, आपने सारा बता दिया। आपने ये नहीं बताया कि तेजस्वी यादव करेंगे या फिर जो है नीतीश बाबू करेंगे। वहां नहीं जा रहे हैं। देखिए, हमको तो भैया युवा है, हमको चिराग पासवान चाहिए, बस आगे का पता नहीं। हमको चिराग पासवान चाहिए। युवा ही हमको गौरव फील कराएगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ये एनडीए कह दीजिए ना, एनडीए कह दीजिए फिर तो। अरे एनडीए के साथ ही तो है महाराज वो। बिल्कुल बिल्कुल, हम इस बात से मुकर नहीं रहे हैं, लेकिन हम चीफ मिनिस्टर के रूप में आज युवा के नाते यहाँ से बोल रहे हैं। कोई पक्षपात, कोई जज्बात नहीं। चिराग पासवान हमको चीफ मिनिस्टर के रूप में चाहिए बिहार के लिए। चिराग पासवान बदल देंगे? बिल्कुल बिल्कुल बदलेंगे,
क्योंकि वो युवा है, 1 मिनट, वो युवा है और वो बिहार को उच्च दर्जा दिलाएंगे कि एक बिहारी जब बिहार से बाहर जाएगा तो वो कहेगा कि मैं बिहारी हूँ। ये गर्व तो जरूर चिराग पासवान दिला रहा है अभी करंट में। ठीक, तो ये ठीक है। चाहिए। क्या नाम है आपका? थोड़ा इधर देखिए। हाँ, अभिषेक कुमार नाम है मेरा। अभिषेक जी क्या करते हैं? बिजनेस है मेरा, दुकान है गोला पे। यहाँ बिजनेसमैन बहुत है, तो बिहार में इतनी तरक्की हो गई है कि सारे के सारे जो है बिजनेसमैन जो है लोग बन रहे हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि सबको पलायन करना पड़ रहा है नौकरी के चक्कर में। देखिए है क्या कि पलायन हो रही है, ये हम भी जानते हैं और आप भी जान रहे हैं, लेकिन अभी जो करेंट सिनेरियो है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मुजफ्फरपुर आप बेला चले जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारी नई नई फैक्ट्रियां मिलेंगी। अभी एक फैक्ट्री लगी है बैग की, वहाँ पे भी अच्छा खासा काम हो रहा है और बहुत सारे लोग वहाँ एज अ लेबर काम कर रहे हैं। सुधार हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हो रहा है, सुधार हो रहा है। आपने जो पूछा उनसे सवाल, हालांकि मेरी भी एज ज्यादा नहीं है, 30-32 साल है। जो 20 साल पहले की जो सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी, वो उन्होंने जो किया, तो गड्ढा जो था, गड्ढा बहुत बड़ा था, उसको भरने में समय लगता है। तो वो समय नीतीश जी को दिया जा रहा है और मुझे जहां तक लगता है कि नीतीश जी को इस बार भी हम तो वोट उन्हीं को करेंगे, जैसा भी हो, जैसे भी हो, वोट तो मैं उन्हीं को करूंगा, बीजेपी को ही वोट करूंगा यहाँ पे। लेकिन अभी जो टाइम उनको जो मिला, लेकिन अब जो है सीएम कैंडिडेट जो है हमें दूसरा चाहिए। काफी टाइम हो गया, 15 साल से वो सीएम है, तो अब थोड़ा सा दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। जो सरकार एनडीए की बने, मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ना बने, तो फिर कौन बने? चिराग पासवान? जी हाँ, चिराग पासवान को एक मौका मिलना चाहिए। हमारे हिसाब से, युवाओं के हिसाब से चिराग पासवान को एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो वक्ता भी बहुत अच्छे हैं, कुशल वक्ता है। वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेके चलते हैं और वो मोदी जी के नक्शो कदम पे चल रहे हैं। अगर जिस तरह से मोदी जी ने गुजरात का विकास किया, अगर उसका 10% भी विकास बिहार में उन्होंने कर दिया ना, तो बिहार आज बहुत ऊपर होगा। आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आज सबसे ज्यादा आईपीएस IAS बिहार से आते हैं, ठीक है। एजुकेशन के मामले में हाँ बिहार कमजोर है, लेकिन अब धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम भी सुधर रहा है बिहार का। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम सुधर नहीं रहा है, पहले के मुकाबले बहुत सारी सुधार हुई है एजुकेशन सिस्टम में बिहार की। फॉर एग्जांपल आप चले जाइए किसी सरकारी स्कूल में, ठीक है, पहले जो लोग जमीन पे बैठते थे बोरा बिछा के, अब चले जाओ वहाँ बेंच मिलेगा। हालांकि अभी भी कुछ खामियां हैं, सुधार की जरूरत है, वो धीरे धीरे होगा। रीजन ये है कि आप एक बार में आपको अगर 10 फीट गड्ढा दे दिया जाएगा तो आप एक बार में उसको भर नहीं पाओगे, उसको भरने में थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चेंजेस होने जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप मुजफ्फरपुर के बारे में ले लो, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में आया है, बट अभी भी यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। यहाँ का ड्रेनेज हमको लगता है कि बिहार में सबसे बुरा है। अभी अगर आधे घंटे पानी हो जाएगा, आप यहाँ पे इतना पानी देखोगे। अभी करेंट सिनेरियो में प्रॉब्लम्स हैं, बट वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाला जा रहा है। यहाँ तो जो जिनसे मेरी बात हुई लोगों से, या जिन युवाओं से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि एनडीए नीतीश पर तो भरोसा नहीं है, तेजस्वी यादव जो है वो कर देंगे, वो नौकरी भी दे देंगे। सर जो नौकरी की बात वो कर रहे हैं, अब उन्होंने बोला कि हर एक परिवार में एक को नौकरी देंगे, कहाँ से देंगे? उसका कोई प्लान है? 17 महीने में करके दिखाया है। अरे सर कुछ नहीं किया है उन्होंने, वो पहले से प्लान्ड था। 17 महीने में उन्होंने क्या किया है? वो तो पहले से प्री प्लान था कि ये चीज होना है। नीतीश जी सिर्फ उधर गए हैं, तो सरकार तो वही थी, बस नीतीश जी सीएम तो वही था ना सर। सीएम तो पहले एनडीए में थे, तो वो वही सीएम थे नीतीश जी। ऐसा थोड़ी है कि तेजस्वी सीएम हो गया उधर जाने के बाद। उम्र दराज हो गए नीतीश कुमार, नया जोश है तेजस्वी यादव, वो लेकर आएंगे जो है बिहार के अंदर विकास। सर उनके पास तो खुद की अपनी डिग्री नहीं है सर, 10वीं पास है कि नहीं, संभाला नहीं जा रहा है। तेजस्वी यादव से अपना घर तो संभाला नहीं जा रहा। 2 भाई में बन नहीं रहा, एक भाई अलग आरजेडी के साथ जुड़े हैं, एक भाई जनशक्ति के साथ में नई पार्टी बना करके बिहार विधानसभा के मैदान में कूद गए हैं। वो क्या बिहार का विकास करेंगे? और पिछले 20 सालों में जिन लोगों ने भी, जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, उनको अच्छे से पता है कि बिहार में विकास हुआ है, चाहे वो इंडस्ट्री के मामले में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, रोड के मामले में हो, हुआ है। तो फिर क्या कह रहे हैं कि हम नौकरी वाले हैं और वो तो सिर्फ जो है खाते में पैसे डाल रहे हैं, योजनाएं जो है वो डुबा रहे हैं, तो उसकी क्या जरूरत पड़ रही है? अच्छा एक बात बताइए आप हमें, आप अपने घर में जब 4 लोग रहते हैं, तो 4 लोगों की मेंटलिटी मैच करे ये जरूरी नहीं है। आप अपने व्यक्तिगत तौर पे तरक्की के लिए आप भी कुछ फैसले ऐसे लेते हैं जो समाज के दृष्टिकोण से वो सही नहीं होता है, ठीक है। तो ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में बीजेपी में जाना। और मुजफ्फरपुर का जो युवा है वो क्या सोच रहा है फिर? नीतीश बाबू आ जाएं या चिराग पासवान आ जाए या तेजस्वी आ जाए, वो यहाँ का युवा क्या चाहता है? नीतीश 25 से 30 फिर से नीतीश। हाँ,
नीतीश बाबू करेंगे? हाँ एकदम करेंगे। उन्होंने साल में नहीं हुआ भाई महाराज, वो कह रहे हैं। क्या है उन्होंने किया है। मैं ग्रीन एनर्जी से हूँ, मेरा फील्ड बैकग्राउंड फील्ड है ग्रीन एनर्जी से। आज पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रीन बेस्ड एथेनॉल प्रोजेक्ट जो आया है वो बिहार में है। 27 प्रोजेक्ट है, किसी को पता नहीं होगा, यहाँ पे किसी को पता नहीं होगा। उसमें मुजफ्फरपुर एक ऐसा जगह है जो कि हब है। मुजफ्फरपुर आज के डेट में एथेनॉल के क्षेत्र में हब है। यहाँ 3 प्लांट अभी रनिंग पोजीशन में है। एक भारत ऊर्जा डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, एक मुजफ्फरपुर बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड और एक माइक्रोमैक्स के थ्रू अभी बन रहा है, और 2 अभी और अंडर कंस्ट्रक्शन है। बियाड़ा में अभी 400 एकड़ जमीन बिहार सरकार ने अधिग्रहण किया है। लेकिन कह रहे हैं कि बहुत सारी कंपनियां वो फिर ये कह रहे हैं कि अगर इतना विकास हो गया मुजफ्फरपुर में, तो मुजफ्फरपुर का युवा आखिर क्यों मजबूर है फिर यहाँ से जाने के लिए? पलायन का मुद्दा जो है वो तो नीतीश बाबू कहते हैं कि हाँ पलायन का मुद्दा जो है समस्या है। पलायन का मुद्दा तो बहुत बड़ा समस्या है। पलायन का मुद्दा समस्या इसलिए फैक्ट्रियां खुल रही हैं तो फिर नौकरियां भी मिलेंगी, फिर पलायन काहे होगा? देखिए, तो इसमें समय लगेगा ना, टेक इट टाइम। एक दिन में चीजें नहीं बदलती हैं। आज देखिए, बिहार गवर्नमेंट ने पटना मेट्रो कितना अच्छा काम किया है, लेकिन बिहार मेट्रो आज के समय में सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा ट्रोल हो रहा है। क्यों हो रहा है? हम देखिए, सिर्फ गवर्नमेंट पे सब कुछ थोप देने से नहीं होगा। मुंह में रजनीगंधा रखेंगे हम, थूकेंगे हम और बोलेंगे कि गवर्नमेंट, अरे यार क्या ये थूक, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए हमको भी समझना पड़ेगा जितनी जिम्मेवारी गवर्नमेंट की है, कोई भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अगर मान लीजिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नीतीश सरकार फिर से आए, क्योंकि उन्होंने किया है 20 साल पहले जिस कंडीशन में बिहार उनको मिला था सत्ता के रूप में, उसमें और आज के रूप में बहुत अंतर है। आज आप बिहार के किसी भी जिले में आप जाना चाहे रात के 12 बजे बेझिझक आप जा सकते हैं। सुरक्षा बढ़ गई, बदलाव हो गया। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। बताइए। कहने का मतलब है सर, आप जो बोले थे कि तेजस्वी एक नया युवा है, ठीक है, उसको आप बोले कि ये कर देंगे, तो कहने का मतलब है कि अभी जो बिहार से जो बाहर गए थे तमिलनाडु, वहाँ जो अभी गरीबों पे हमला हुआ, जो तेजस्वी यादव अपना बर्थडे मनाने गए थे वहाँ, ठीक है, बर्थडे मनाने गए थे। हम भी हैदराबाद में जॉब कर रहे थे। आई एम वीडियोग्राफर राजा कुमार गुप्ता, मेरा स्टूडियो है राजा वीडियो फिल्म्स। अब यूट्यूबर भी है, डांसर भी है। तो कहने का मतलब यही है सर कि हैदराबाद में जब थे तो उस समय राम मंदिर की ओपनिंग हो रही थी, ठीक है, तो उस समय हर घर मोदी का लड़ हर जगह था। तो हमारे कहने का मतलब है कि जब बिहारी को बोलते हैं कि कोई तकलीफ नहीं, यहाँ से हम हैदराबाद गए, कभी लाइव में जाने वाला नहीं। 2020 में मोदी जी लॉकडाउन किए, उनके भी पास प्रॉब्लम था। हम लोग यहाँ 12 लाख रुपए ला के कपड़ा का दुकान खोले सर। क्या हुआ, कल्याणी चौक पे पूजा कलेक्शन बेटी के नाम से खोले। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, होली के 2 दिन बाद 2020 में। तो कहने का मतलब है कि लॉकडाउन जब हुआ तो बोले मोदी जी कि 2 दिन, कोई भी बोले 2 दिन बोले, लगातार 3 महीना कर रही है। इसमें क्या हुआ कि मंगलवार को हम लोग जो है लड्डू चढ़ाते थे गणेश जी पे, नहीं चढ़ा पाए। इसके कारण चूहा महाराज जो है गुस्सा हो गए, कपड़ा काट दिए। उसके बाद लॉट में जितना कपड़ा मेरा लॉस, लॉन वाला जो है मीटिंग वाले, आप जान भी रहे कि हर कोई ऑप्शन देता है, हर कोई बोलता है जी, समस्याएं हैं और उनमें सुधार की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो सुधार जो है वो युवा यहाँ का चाहता है। मुजफ्फरपुर में वो जो तस्वीर है वो बदले, युवाओं को मौके मिले। पलायन की समस्या है लेकिन उसमें सुधार की जरूरत है। सुधार हो रहा है, उसकी रफ्तार जो है वो बढ़े, लेकिन वो नीतीश कुमार बढ़ाएंगे या फिर तेजस्वी यादव, इसे लेकर जो है चर्चा होनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ यहाँ के युवा इस बात को जो है वो तय करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुजफ्फरपुर में जब आप खड़े होते हैं तो कुछ आवाज जो है वो चिराग पासवान के लिए भी आती है। और अभी हाल फिलहाल में आप जिस तरीके की स्थितियां देख रहे हैं गठबंधन के अंदर, क्या एनडीए के बाद जब अगर नतीजे जो है वो एनडीए के पक्ष में जाते हैं तो उस वक्त क्या तस्वीर कुछ अलग होगी, या फिर महागठबंधन के अंदर तेजस्वी यादव जो है जिस बात का वो दावा कर रहे हैं उसे पूरा करने के लिए उन्हें जो है वो जोर लगाना होगा। हर एक तस्वीर जो है वो लगातार हम आप तक इसी तरीके से पहुंचाते रहेंगे। और आपको प्ले स्टोर पर जाकर अमर उजाला की जो ऐप है वो भी डाउनलोड करनी है। लाइव हम आपके साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं अमर उजाला पर, और अमर उजाला को सब्सक्राइब कीजिए। अमर उजाला बिहार जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहां पर भी आप हमें लगातार देख सकते हैं। लगातार जो हमारा चुनावी रथ है वो आगे बढ़ रहा है। शाम को राजनीतिक चर्चा होगी अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ भी। मुजफ्फरपुर की जो चुनावी नब्ज है, जो यहाँ के मुद्दे उन्हें भी समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो तमाम युवा हमारे साथ यहाँ पर जुड़े उनका बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।